बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो रज़ा डार केस है इसहाक डार के नवासे का, वो एक के बाद एक रुख इख्तियार करता चला जा रहा है और ऐसा लगता है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस केस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। जो एक वकूआ होता है उसका एक ही मुकदमा होता है और सारे इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस कोशिश कर रही है कि दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करे। रज़ा डार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उसका जुर्म है उसको कम से कम किया जाए और बाकी जो मुद्दा है सारा वो दूसरे मुजरिमों के ऊपर डाल दिया जाए। खेल क्या होने जा रहा है थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे पाकिस्तान में इंसाफ हो जाए इसकी उम्मीद कोई नहीं है। शरीफ खानदान ने कौम का पैसा लूटा, आज तक आप बरामद नहीं करवा सके, दोबारा वो आकर पाकिस्तान में हुक्मरान बन गए, तो इंसाफ तो इनके मामले में तो इंसाफ होता नहीं है। यहाँ तो हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। इन्होंने साना मॉडल टाउन किया, किसी ने इन्हें कभी नहीं पूछा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना, ये कभी जेलों में गए भी नहीं। उस मामले में इन्होंने कई लोगों को कत्ल किया। मरियम नवाज ने CCD से बेशुमार कत्ल करवाए, शहबाज शरीफ ने बेशुमार कत्ल करवाए। पुलिस वालों ने बताया कि वो हमें कहता था कि बंदे मारो और हम बंदे मारते थे, लेकिन कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो शरीफ खानदान के किसी भी फ़र्द को सज़ा नहीं होगी, ना माजी में कभी सज़ा हुई है। और अगर कभी इनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई और ये अपने कारनामों पे पकड़े गए तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वहाँ पे भी ये डील कर लेते हैं, बच जाते हैं। तो ये नादरीन एक प्रिविलेज्ड क्लास है पाकिस्तान की। अब किया ये जा रहा है कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, यानी जो रेप वाला मामला है, तशद्दुद वाला मामला है, ख़वातीन के साथ जबरी तौर पर जिनसी ज़्यादती करने वाला मामला है, उसको अलग किया जा रहा है और जो लेन देन वाला मामला है उसको अलग किया जा रहा है। बड़ी चालाकी से कानून का डंडा रज़ा डार के ऊपर से उठा के दूसरे लोगों के ऊपर रखा जा रहा है। अब एक वहीद नाम का बॉस मुतारिफ करवाया पुलिस ने। ये वहीद नाम का बॉस आता है, इसको मुतारिफ करवाया जाता है, पता चलता है इसके ऊपर पहले भी मुकदमात थे, फिर इसके मुकदमात का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। कुछ क्राइम रिपोर्टर्स है, उन्होंने रिकॉर्ड निकाला अपने तौर पे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसकी एक्सेस वैसे नहीं है जैसे पहले थी। तो इसको भी खुफिया कर दिया गया बंदे को। जितने बंदे अदालत में पेश किए जाते हैं उन तमाम बंदों के चेहरों के ऊपर नकाब डाला जाता है ताकि उनकी शनाख्त छुपाई जा सके। वजह क्या है कि उनके मोहल्ले वाले देखेंगे, लोग जाएंगे वहां पूछेंगे कि ये उस दिन कहां पे था, तो अगर ये कहीं और साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे एक सोर्स ने मुझे कहा कि अली डार ने लड़कों को कहा था कि कोई बंदे ढूंढ लो जो ये गुनाह कबूल कर ले, जो अपने ऊपर ये जुर्म ले ले। पाकिस्तान में ऐसे बंदे आपको मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि अब दूसरे बंदों के ऊपर जुर्म डालने की कोशिश की जा रही हो, ताकतवर और बड़े घरों के बच्चों को बचाने के लिए कमजोर और मजबूर लोगों को या जराइम पेशा लोगों को लालच देकर उनके ऊपर ये जराइम डालने की कोशिश की जा रही हो। बहुत मुमकिन है। ये जो वहीद नाम का बंदा आता है बीच में, वहीद बॉस जिसे कहा जा रहा है, अब इसके बारे में भी पुलिस हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, रज़ा डार के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। पहले वहीद की बात करते हैं। ये वहीद है कौन? इसके ऊपर माजी में मुकदमात थे और ये वहीद वो आदमी है जो इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी काम भी करता रहा है। यही गैर कानूनी काम नून लीग का एक MPA है जो मरियम नवाज के बहुत करीब है और उसका एक एक्ट्रेस के साथ एक स्कैंडल भी बना। वो निजी मामलात में मैं नहीं जाता, लेकिन उसका नाम था साकिब चद्दड़। अब वो जो MPA था उसके ऊपर भी माजी में इस तरह के इल्जामात और मुकदमात रहे। वो बंदा भी एक डॉक्टर के साथ काम करता था जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फवाद मुमताज। इसी डॉक्टर के साथ साकिब चद्दड़ साहब को माजी में जोड़ा गया। अब यही डॉक्टर जाके जुड़ जाता है वहीद नामी बॉस के साथ। ये जो रिपोर्टें आ रही है उसके मुताबिक ये है। अब दोनों का ताल्लुक एक ही डॉक्टर के साथ है और वो डॉक्टर, उसके ऊपर माजी में मुकदमात भी रहे हैं गैर कानूनी लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो ये काफी चीजें क्लियर हो रही है ना कि वहीद बॉस कहां से आया। फिर लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो बॉस नाम का बंदा था, हमें उसका नाम नहीं पता था, लेकिन जो बॉस नाम का बंदा था वो बड़ा फ्रीक्वेंटली अंग्रेजी बोलता था। वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था और उसको इंग्लिश आती थी। लेकिन ये जो वहीद नाम का बंदा जिसे बॉस बनाकर पेश किया गया है, इसके मुतालिक कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये इतनी अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकता है
जो कि बॉस बोल रहा था। एक सवाल ये भी है, और ये कोई पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे साल गुजार कर भी नहीं आया, जो बाहर रहते हुए अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर ले और बड़ी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोले। तो क्या ये वही आदमी है जिसे बॉस कहा जाता है, या बॉस क्रिएट कर दिया गया है? जो सहाफी वहां पे डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ कहा कि बॉस अली डार है, और उन्होंने ये बात एक मर्तबा नहीं, उन्होंने कई मर्तबा ये बात की कि बॉस अली डार है। तो डीआईजी ने कहा नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, अली डार बॉस नहीं है। लेकिन सहाफी बजिद थे कि बॉस अली डार है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट इंग्लिश भी बोलता था। और दूसरा ये है कि ये मैं आपको बता चुका हूं कि अली डार लड़कों से राब्ते में था। जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो अली डार लड़कों से राब्तों में था। एक सवाल और पैदा हुआ, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। जो फिल्टर हाउस है उसके पास जो इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद लड़कियां वहां पे गाड़ी से भाग जाती हैं, तो पुलिस वहां से जाके लड़कियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। यह तो एक सादा सा वाकया है। पुलिस को उस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस खत्म करने की क्या जरूरत थी? सवाल है ना। क्या वहां पे बॉस आया था, या कोई ऐसी शख्सियत आई थी जो बहुत ताकतवर है और पुलिस नहीं चाहती कि उसकी गाड़ी या उस शख्सियत का नाम या उस शख्सियत की शक्ल कहीं पे सामने आ जाए? ये भी एक सवाल है। और ये सारे सवालात वैलिड होते हैं जब तक कि आपको जवाब नहीं मिल जाते। जब जवाब आ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। सवाल यह है कि क्या फुटेज इसलिए गायब की गई कि उस जाए वकूआ पे आने वाले किसी बाद वाले शख्स को, या जो लड़कियों को उठवाने के लिए वहां से आया बाद में, वो शख्स मंजरे आम पे ना आए? तो बॉस तो अंग्रेजी बोलता था, वहीद के बारे में कहा जाता है जी कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे। अब 3 बंदों का डीएनए ये दावा किया जा रहा है कि वो मैच कर गया है। यानी जो लड़कियों ने कहा कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, उनका रेप किया गया है, वो मामला साबित हो जाता है और पुलिस के जराए ये क्लेम करते हैं। और मेरे पास यहां पे मेरे अपने जराए से भी ये इतला आई, लेकिन मेरा जो सोर्स है उसने 2 बंदों का मुझे बताया। लेकिन पुलिस जराए अब जो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है, वो ये है कि 3 बंदों का अब तक की इतला के मुताबिक डीएनए मैच कर गया है। यानी खवातीन की ये बात कि उनका रेप हुआ है वो दुरुस्त है। अब पाकिस्तान में कई ऐसे टाउट्स मौजूद हैं जो बार बार ये कहते कोई रेप नहीं हुआ, और नहीं रेप रूप कोई नहीं हुआ, और ये लड़कियां बड़ी गंदी लड़कियां, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। नहीं रेप रूप कोई नहीं हुआ, लेन देन का मामला था, बात खत्म हो गई। वो पैसे रिकवर करना चाह रहे थे, वो दे नहीं रही थी, बात खत्म हो गई। हमारे यहां पे लोग इसके ऊपर इस तरह मट्टी डाल रहे थे। अब उन सारे लोगों को क्या कहा जाए जो ये कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं, और पुलिस कह रही है जनाब हमारे पास आ गई है डीएनए रिपोर्ट्स। अब करना ये चाहते हैं वो कि जो रज़ा डार है उसको इस सारे केस से अलग करना चाहते हैं कि ये बड़ा मासूम लड़का है, इसको पता ही नहीं था, ये तो सिर्फ अपने लेन देन के मामला कर रहा था। लेकिन अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूं, आप खुद गौर कीजिएगा कि एक कनाल का एक घर है। एक कनाल का घर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, आप एक कोने में खड़े होकर बोलते हैं तो पूरे घर में आवाज जाती है। एक कनाल का घर है, एयरबीएनबी का घर है, और उसके अंदर कुछ 10 के करीब लोग मौजूद हैं, जिनमें 2 ऐसी खवातीन भी हैं जिनको वहां पे अगवा करके रखा गया है। और वो खवातीन अपने बयान में कहती हैं कि हम चिल्लाती थी जब हमारा रेप किया जाता था या हमारे साथ टॉर्चर किया जाता था। रजा उसी घर में मौजूद है और उसे पता नहीं चलता कि वहां पे रेप हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल?